हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैराथन जी के जीएस। मैं चंदन आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैराथन जी के जीएस पर। दोस्तों, आज हम लोग जिस वीडियो की बात करने वाले हैं, इसमें आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री की एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, जिससे हर एग्जामिनेशन में प्रश्न एकदम पूछने की फुल गारंटी होती है। आप किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हो, करीब करीब 1 या 2 क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से मिल ही जाना है। तो चलिए, आज इस टॉपिक की आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। हिस्ट्री की बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। इससे पहले अपने चैनल पे हिस्ट्री की हमने एक टॉपिक कंप्लीट की थी, जैन धर्म, जिसको आप लोगों ने देखा। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाए, प्लेलिस्ट में चेक करें, आपको ये मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दिया जाएगा, आप ज़रूर देखें जैन धर्म की संपूर्ण वीडियो जो आपके लिए डाला गया है। आज हम लोग बात करने वाला इतिहास में बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म इतिहास में एक बेहतरीन टॉपिक में से एक माना जाता है, और यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न आपके एग्ज़ाम में अक्सर हाथ देखने को मिल ही जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म, जैसा कि आपको पता है कि बौद्ध धर्म जो है, ये हमारे प्राचीन इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक गिना जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में जैसा कि हम लोगों ने जैन धर्म में महावीर के बारे में पढ़ा था, ठीक उसी तरह से इस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में हमें पूरी डिटेल जाननी है, जिनका नाम है गौतम बुद्ध। आई होप आप सब जानते होंगे कि बौद्ध धर्म की स्थापना, प्रवर्तक कह लीजिए, फाउंडर कह लीजिए या संस्थापक कह लीजिए, कौन थे? तो उनका नाम था गौतम बुद्ध। ये याद रखना है आपको, ठीक है। बौद्ध धर्म के फाउंडर कौन है? गौतम बुद्ध। दोस्तों, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रखना है। बहुत बार एग्जामिनेशन में प्रश्न के रूप में पूछा जा चुका है कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा गया है, तो महात्मा गौतम बुद्ध को कहा गया। ठीक है। चलो, एक बात और मैं आपको बता दूं, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन जहाँ से आपसे पूछाता है कि जो लाइट ऑफ एशिया आप देख रहे हो, लाइट ऑफ एशिया नाम की एक किताब की भी रचना की गई है, जिसकी रचनाकार हैं एडविन अर्लांड। ठीक है, 1879 में लाइट ऑफ एशिया नाम की किताब का प्रकाशन लंदन में किया गया था एडविन अर्लांड के द्वारा। ठीक, अब चलो, अगर हम बौद्ध धर्म के बारे में अगर आगे देखें, तो बौद्ध धर्म में सबसे पहली बात अब हमें ये देखना है कि जो महात्मा बुद्ध हुए, ये भी एक इंसान थे, तो इनका जन्म कब हुआ? ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन याद रखना कि इनका जन्म 563 BC को हिंदी में हम लोग ईसा पूर्व बोलते हैं। 563 BC में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। ये डेट याद रखना है 563, और ये स्थान याद रखना है। ठीक है। अगर हम इनके पिता की बात करें, तो महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन नाम था, जो शाक्य कुल के मुखिया थे। दोस्तों, जो शाक्य कुल होता था, यह एक क्षत्रिय कुल था, याद रखना है। कौन सा कुल था? एक क्षत्रिय कुल था। जैसा कि ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय होते थे, तो ये भी एक क्षत्रिय कुल से बिलोंग करते थे। ठीक है, और शाक्य कुल के ये मुखिया थे। अगर हम आगे बात करें, तो याद रखना कि इनकी माता का नाम जो था वो महामाया था। इनकी माता का जो संबंध है, ये कोलीय गणराज्य से है, और ये कोलीय वंश की राजकुमारी है। ये याद रखना, कई बार एग्जामिनेशन में पीसी, जो स्टेट पीएससी एग्जामिनेशंस होते हैं, वहाँ पर पूछ लिए गए हैं कि बुद्ध की माता का संबंध किस राजवंश से था। तो कोलीय एक वंश था जो कोलीय गणराज्य में एक्टिव था, वहीं इनकी माता वहीं की राजकुमारी थी। अगर हम बात करें, तो बुद्ध की माँ की जो मृत्यु है, ये बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही हो जाती है। ये याद रखना है, बुद्ध के जन्म के कौन से दिन? 7वें दिन ही इनकी माँ का देहांत हो जाता है, जिस कारण इनका लालन पालन जो है, इनकी मौसी, कहीं कहीं दोस्त इनको सौतेली माँ भी लिख दिया किसी किसी किताब में, तो या तो मौसी मिलेगा या फिर सौतेली माँ मिलेगा, दोनों में से कोई भी एक आपको मिल सकता है। तो चिंता ना करें, कोई भी एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा। ठीक है, इनकी सौतेली माँ या मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है, हर इंसान का बचपन का एक नाम होता है, तो यहाँ पर जो बुद्ध हैं, इनके बचपन का नाम है सिद्धार्थ। ये जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है दोस्त, जो है बौद्ध धर्म में बुद्ध के से संबंधित हर व्यक्ति के नाम और उनसे जुड़े हुए जितने वर्ड्स यूज हुए हैं, उनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, वहीं अगर हम देखें, तो बुद्ध की जो शादी है, बहुत ही कम उम्र में
एटलीस्ट कहें यहाँ तो बुद्ध की जो सिद्धार्थ हैं, जिनका बचपन का नाम है, इनकी शादी 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नाम के एक महिला से कर दी जाती है। ठीक है, हुआ ये कि बुद्ध जो है शुरू से अध्यात्म की ओर ज़्यादातर उनका झुकाव था और इन्हीं सब कारणों से उनके पिता बहुत ही कम उम्र में उनकी शादी करने का निर्णय ले लिए थे, जिससे कि उनका मन ध्यान राजपाट में लग जाए। और यही नतीजा था कि मात्र 16 वर्ष की आयु में बुद्ध की शादी कर दी जाती है। इनके एक पुत्र का जन्म होता है जिनका नाम था राहुल। अगर क्वेश्चन पूछता है कि बुद्ध के पुत्र का नाम बताएं तो राहुल याद रखना है। वही हमने जैन धर्म में आपको बताया था कि महावीर के एक पुत्री जन्म ली थी महावीर की, उनका नाम था अनुजा प्रियदर्शिनी। क्लियर है? अब जो हुआ ये कि बुद्ध की जिंदगी बड़े अच्छे से कट रही थी, ढंग से चल रहा था। इसी बीच एक बार क्या होता है कि उन्होंने राज्य भ्रमण का मन बनाया। ठीक है, इस बात की जो घटना है ये हम लोग गृह त्याग नामक टॉपिक में देखने वाले हैं। ठीक है, कि बुद्ध ने गृह त्याग क्यों किया, क्या कारण थे उसके, इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध जो थे अपने सारथी, इनके सारथी का नाम याद रखना, तो चन्ना इनके सारथी का नाम था। ठीक है, एक बार अपने सारथी से बोले कि हमको राज्य भ्रमण पर ले चलो, तो चन्ना रथ तैयार करता है और उनको राज्य भ्रमण पर ले जाता है। राज्य भ्रमण के दौरान ऐसे तो बहुत सारे दृश्य उन्होंने देखे, लेकिन किताबों में या जो ग्रंथ है उसमें मुख्यतः 4 दृश्यों का वर्णन मिलता है और कहा जाता है कि इन्हीं 4 दृश्यों के कारण जो महात्मा बुद्ध हैं ये सत्य की खोज में निकल पड़ते हैं। तो कौन थे वो 4 दृश्य, जरा देखें। तो सबसे पहले एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी, ये चारों का नाम याद रखना, 4 वर्ड कौन कौन थे। और ये जो आपको सामने दिख रहा है, मैंने 3 में कष्ट डिनोट किया है और 1 में मैंने क्रॉस कर दिया है। ऐसा क्यों है? तो हर दृश्य को देखने के बाद जो सारथी थे, जो चन्ना, वो बुद्ध को समझाते थे कि ये ऐसा क्यों है। तो जितने भी टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं, हर में जो सारथी था उनका, सब में उनको कष्ट दिखाया। ठीक है, कष्ट दिखाया, सांसारिक मोह माया दिखाया। और एक चीज़ जो थी सन्यासी, इसमें उनको कष्ट नहीं दिखाया। ठीक है, उनको कष्ट नहीं दिखाया। और इन दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ जो है वो संसार से जो मोह होता है ये इनका भंग हो जाता है और इनके मन में वैराग्य भावना जागृत हो जाती है। जैसे ये वैराग्य भावना जागृत होती है, इसी का परिणाम यह निकलता है कि ये मात्र 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़ते हैं। तो यहाँ से क्या क्या प्रश्न आपको मिल जाते हैं कि महात्मा बुद्ध कितने दृश्यों को देख करके सांसारिक मोह माया त्याग दिए थे। तो 4 दृश्य थे, इन चारों में 3 में कष्ट दिखा, 3 में मोह माया दिखा, चौथे नहीं दिखा। फाइनली ये तय करते हैं कि हम अगर सन्यासी बनते हैं तभी हम मोह माया के जाल से निकल सकते हैं और अंततः ये सत्य की खोज में निकल पड़ते हैं। इसी घटना को दोस्त हम लोग गृह त्याग कहते हैं। क्या कहते हैं? गृह त्याग। अगर हम बौद्ध ग्रंथों में देखें तो बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग की घटना को एक खास टर्म डिनोट करता है, महाभिनिष्क्रमण। याद रखना ये वर्ड, VVI बना लीजिए, बहुत बार आपके एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध जब गृह त्याग करते हैं तो उस घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है। तो याद रखना क्या कहा गया है, महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है, अब चलते जब इस सत्य की खोज में निकले तब आती है, अब टर्म करते हैं हम लोग ज्ञान प्राप्ति की। आखिर इनको ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, तो इससे जुड़ा हुआ कुछ बात जो इम्पोर्टेंट है और आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। तो चलिए गृह त्याग के बाद हम लोग बात करने वाले हैं अभी ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति की हम बात करें तो जैसे ही महात्मा बुद्ध गृह त्याग करते हैं, गृह त्याग करने के बाद जो सिद्धार्थ है, अभी हम लोग बुद्ध के नाम को नहीं करेंगे, अभी हम लोग सिद्धार्थ के नाम से जानेंगे। ठीक है, सिद्धार्थ जो है ये वैशाली पहुंचते हैं जहां इनकी मुलाकात अलार कलाम नाम के एक व्यक्ति से होता है। ये अलार कलाम महात्मा सिद्धार्थ जो बुद्ध हैं उनको सांख्य दर्शन की शिक्षा देते हैं। सांख्य दर्शन डैट मीन्स एक ब्रांच ऑफ फिलॉसफी कह लीजिए आप, दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। जब आप अध्यात्म की ओर जाओगे तो इसकी शिक्षा लेनी अनिवार्य होती है। ठीक है, तो अलार कलाम ने इनको क्या दिया, तो सांख्य दर्शन की शिक्षा दी और इस तरह से ये बुद्ध के प्रथम गुरु कहलाते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए
कि बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम बताओ, तो याद रखना बुद्ध के प्रथम गुरु कौन है, अलार कलाम है। क्लियर हो गया। अब चलो, जब अलार कलाम से इन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली, इसके बाद ये पहुंचते हैं राजगीर। कहाँ पहुंचते हैं, तो राजगीर जाते हैं। सिद्धार्थ जब राजगीर पहुंचे तो यहाँ इनके दूसरे गुरु से मुलाकात होती है और बुद्ध के दूसरे गुरु के रूप में रुद्रक का नाम सामने आता है। रुद्रक, जिसको रुद्रक राम पुत्र भी कहा जाता है। तो आप दोनों टर्म याद रखना। आई होप आपने एक ही नाम देखा होगा, अब तक सुना होगा अलार कलाम का, लेकिन हम लोग इस वीडियो में इतनी डिटेल बात करने वाले हैं जो आप किसी भी लेवल के परीक्षा में बैठते हो तो वहाँ आपके प्रश्न एकदम नहीं छूटेंगे, ये गारंटी है। ठीक है, तो बुद्ध के दूसरे गुरु कौन बने थे, रुद्रक बने थे या रुद्रक राम पुत्र कह लीजिए। इसी तरह से जब ये राजगीर में थे तो आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद उरुवेला पहुंचते हैं। ठीक है, उरुवेला में सिद्धार्थ 5 ब्राह्मण को अपना शिष्य बनाते हैं। ठीक है, कितने ब्राह्मणों को, 5 ब्राह्मण को अपना शिष्य बनाते हैं, जिसमें कौंडिन्य एक नाम था, बप्पा, भादिया, अस्साकी और महानामा, इन 5 को वो अपना शिष्य बनाते हैं। ठीक है, लेकिन एक घटना घटती है जिन कारण इन 5 ने उनका साथ छोड़ दिया। क्या वो घटना थी, तो आप नोट में इस टर्म को देख सकते हो। आपके लिए नोट में अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि उरुवेला में ही एक किसान की बेटी है सुजाता। ठीक है, सुजाता के हाथ से खीर लेकर खा लेने के कारण जो इनके 5 शिष्य थे ये बुद्ध को पाखंडी कह करके इनका साथ छोड़ देते हैं और इस तरह से बुद्ध फिर से अकेले हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, अकेले। अब क्या होता है कि बुद्ध इस घटना के बाद पहुंच जाते हैं गया। कहाँ पहुंचते हैं, गया पहुंचते हैं, यानी बिहार। गया कहाँ है दोस्तों, तो याद रखना गया जो है ये बिहार में। तो ये गया पहुंचते हैं और गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति फाइनली हो जाती है। कहाँ होती है, तो याद रखना इस पॉइंट को, बहुत बार इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन के रूप में पूछा हुआ है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है, तो गया में होती है। क्लियर है। देखो, बौद्ध ग्रंथों में एक नोट देख लो, बौद्ध ग्रंथों में ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा गया है। क्या कहा गया है, संबोधि एक वर्ड है जिससे ज्ञान प्राप्ति को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये टर्म्स याद हो जाने चाहिए। ठीक, अब जो एक बात आगे देखते हैं कि ज्ञान प्राप्ति से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको अगर देखें तो याद रखना कि ज्ञान प्राप्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे महात्मा बुद्ध को कितने साल तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो याद रखना 6 ईयर, 6 वर्ष। ठीक है, ये टर्म्स याद रखना है। ज्ञान प्राप्ति के समय जो सिद्धार्थ थे इनकी आयु कितनी रही होगी, तो आपको याद है कि 29 वर्ष में इन्होंने गृह त्याग किया था, 6 वर्ष तपस्या में लग गए, तो टोटल 35 ईयर्स यानी 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। वहीं अगर हम देखें किस नदी के किनारे इनको ज्ञान की, यहाँ पर ऋजुपालिका नहीं होगा, ऋजुपालिका नहीं होगा, यहाँ पर आप याद रखना है फाल्गु। क्या याद रखना है, फाल्गु याद रखना है, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। फाल्गु नदी या निरंजना नदी के किनारे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। निरंजना नदी को ही फाल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। जो ऋजुपालिका नदी यहाँ पर गलती से टाइप हो गया था, इस नदी किनारे महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इसके लिए सॉरी है, आप याद रखना फाल्गु नदी। क्लियर। वहीं अगर हम वृक्ष की बात करें तो वृक्ष में याद रखना है पीपल, या जिसको हम बोधि वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। तो पीपल या बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। चलो आगे देखें, तो वह स्थान कौन सा है जहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वह स्थान है बोध गया, जिसको आप नॉर्मली गया नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब छोड़ एक बहुत ही विशेष टर्म जो आपको याद रखना है यहाँ कि ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को ही क्या कहा दिया जाता है, बुद्ध कह दिया जाता है। ठीक है, और उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है तथा उस स्थान को बोध गया कह के पुकारा जाता है। तो इस तरह से आपको तीनों के नाम याद हो जाना चाहिए कि बोधि वृक्ष कौन है, तो एक पीपल का पेड़ है, और स्थान क्या है, तो गया है, और सिद्धार्थ को ही बुद्ध की उपाधि दे दी जाती है। अच्छा, बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अगर बुद्ध का हम शाब्दिक अर्थ देखें दोस्तों तो याद रखना इसका अर्थ होता है ज्ञानी मानव। क्या होता है, ज्ञानी मानव करके हम इसको टर्म करते हैं। जो नॉलेजेबल पर्सन होते हैं उन्हीं को बुद्ध कहा जाता है। ठीक है, आगे देखें तो
महात्मा बुद्ध से संबंधित जो है कुछ अन्य जो टर्म्स है उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ये वैसे तथ्य हैं दोस्तों जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछ लिए गए हैं, कई बार रिपीटेड हो चुके हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आई होप, यकीन कीजिए, बौद्ध धर्म से एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में अब नहीं छूटने वाले। ठीक है, तो कुछ समय देना पड़ता है, थोड़ा सा पेशेंस बनाइए, कुछ समय दीजिए, तब जाके चीज़ें अच्छे से हो पाएगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, छोड़िएगा नहीं, स्किप मत कीजिएगा। चलिए, बौद्ध जो महात्मा बुद्ध थे, जब ज्ञान की प्राप्ति जब इनको हो जाती है तो इन्होंने एक खास भाषा में उपदेश दिए थे जिसे हम बोलते हैं पाली भाषा। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि महात्मा बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे, तो याद रखना पाली। और महावीर किस भाषा में दिए थे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि महावीर किस भाषा में उपदेश दिए थे। चलिए, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। देखो, सारनाथ में एक जगह है ऋषिपत्तनम। आपके एग्जामिनेशन में या तो सारनाथ पूछ सकता है या फिर ऋषिपत्तनम पूछ सकता है, दोनों में से कोई भी एक शब्द रहेंगे ही रहेंगे। तो सारनाथ में सबसे ज़्यादा प्रथम उपदेश दिया था इन्होंने, जो वाराणसी के निकट यूपी में पड़ता है। ठीक है, और उसी को हम लोग ऋषिपत्तनम भी कहते हैं। आगे देखें तो महात्मा बुद्ध जो प्रथम उपदेश देते हैं, इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन या प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। ये वर्ड याद रखना। अभी हमने इससे पहले जो वर्ड बताया था आपको कि जब वो गृह त्याग किए थे उसे हम महाभिनिष्क्रमण नाम से जानते थे। ठीक है, अगर हम बात करें कि महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश यानी सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, तो ये दिए थे श्रावस्ती में। कहाँ दिए थे, श्रावस्ती। जी हाँ दोस्तों, श्रावस्ती वही श्रावस्ती जहाँ पर बचपन में हमने एक कहानी पढ़ी थी उंगली माल डाकू की, है ना। कौशल देश हुआ करता था जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती। यहाँ के राजा प्रसेनजीत हुआ करते थे जो महात्मा बुद्ध के बहुत बड़े अनुयायी थे। याद है ना, आपने कहानी तो पढ़ी होगी उंगली माल की। तो सबसे ज़्यादा इस पे उपदेश कहाँ दिया इन्होंने, श्रावस्ती में। प्रथम कहाँ दिया, सारनाथ में। दोनों स्व से है तो डिफरेंट, थोड़ा सा मैच नहीं करना है आपको। ठीक है, देखो, महात्मा बुद्ध जो है ये ईश्वर के विरुद्ध थे, माने ईश्वर को नहीं मानते थे। महात्मा बुद्ध अनिश्वरवादी थे और कहा जाता है कि बौद्ध धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। ठीक है, सेम चीज़ हमने महावीर में भी पढ़ा था, जैन धर्म में भी पढ़ा था कि जैन धर्म में भी ईश्वर की मान्यता नहीं दिया गया। चलिए आगे देखें तो बौद्ध धर्म की त्रिरत्न क्या होता है। देखो, तो त्रिरत्न का मतलब होता है सिद्धांत से, प्रिंसिपल से, जिससे आप मानते हो, जिससे आपके धर्म का प्रचार प्रसार हो, वही सिद्धांत कहलाता है। तो बौद्ध धर्म में बुद्ध, धम्म और संघ, इन तीनों को प्रिंसिपल माना गया है, त्रिरत्न कहते हैं। याद रखना, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न निम्न में से कौन कौन है। तो याद रखना है बुद्ध, धम्म और संघ। आगे देखें, जो व्यक्ति बौद्ध धर्म में प्रवेश करता था, ठीक है, तो प्रवेश करने का जो प्रक्रिया होता था इसे उपसंपदा नाम से जाना जाता था। किस वर्ड से डिनोट किया जाता था, उपसंपदा। बौद्ध धर्म में प्रवेश करने को उपसंपदा कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं, तो बौद्ध संघ जो बनाई गई थी इसमें शामिल होने की एक न्यूनतम आयु तय कर दी गई थी। ठीक है, मिनिमम एज थी 15 ईयर्स, यानी 15 वर्ष की न्यूनतम आयु में आप बौद्ध संघ में शामिल हो सकते थे। अच्छा, स्त्रियों को बौद्ध संघ में शुरू में प्रवेश पर पाबंदी लगी हुई थी, लेकिन बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश करने की अनुमति बुद्ध ने वैशाली में दिया। ये क्वेश्चन भी आपके कई बार एग्जाम में पूछ लिए गए हैं कि स्त्रियों को शामिल करने का जो रूल बनाया गया ये कहाँ पर निर्णय लिया गया था, तो वैशाली में। एक बुद्ध के बहुत प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था आनंद। तो आनंद के कहने पर ही महात्मा बुद्ध जो थे वो स्त्रियों को भी बौद्ध संघ में शामिल होने का अनुमति दे देते हैं। ठीक है, और इस प्रकार बौद्ध धर्म के बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला, नाम याद रखना है, प्रजापति गौतमी बनी। वही प्रजापति गौतमी है दोस्तों जो महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ या मौसी थी, जिन्होंने इनका लालन पालन किया था। ठीक है, जब बौद्ध धर्म
बहुत प्रचार होने लगा, लोग इसको फॉलो करने लगे, इनका प्रचार प्रसार चरम को पहुंचा, तब क्या होता है कि बौद्ध महात्मा बुद्ध जो थे ये अपने अनुयायी मतलब फॉलोवर होता है, ठीक है, यानी जो किसी चीज़ को फॉलो करते हैं, यानी जो महात्मा बुद्ध को फॉलो करने वाले लोग थे उनको इन्होंने दो भाग बांटा, एक को भिक्षु कहा जाता था, एक को उपासक कहा जाता था। अब रही बात, आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि फिर ये दोनों क्या डिफरेंट है, दोनों डिफरेंस क्या है दोनों में, तो याद कर लो, भिक्षुक जो थे जो अपना घर बार जो है गृहस्थ जीवन जो है वो सब त्याग करके फाइनली मतलब जंगल में वन में चले जाते थे, भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करते थे और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, वैसे लोगों को भिक्षुक कहा गया था, ठीक है। और वैसे लोग जो गृहस्थ जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे उनको उपासक कहा गया था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि उपासक किसे कहते हैं और भिक्षुक किसे कहते हैं। आगे देखें, महात्मा बुद्ध एक बार कौशाम्बी भी आए थे, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये सारे टर्म्स मैं आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए टर्म्स को बीच बीच में रखा हूँ ताकि आप इस सब चीज़ों से अवेयर हो जाए और आपके प्रश्न एग्जाम में ना छूटे। महात्मा बुद्ध उदाइन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। क्वेश्चन यह पूछा था कि महात्मा बुद्ध किसके शासनकाल में कौशाम्बी आए थे, तो उदाइन के शासनकाल में। अब चलते हैं आगे देखें, तो इसी तरीके से बौद्ध धर्म जो है वो बड़े अच्छे से चल ही रहा था। चलते चलते महात्मा बुद्ध की भी उम्र काफ़ी हो गई थी, ठीक है। बुद्ध द्वारा अपने धर्म में जो दीक्षा देने की बात है, ये अंतिम व्यक्ति जिसको बुद्ध ने स्वयं दीक्षा दिया था बौद्ध धर्म का, उनका नाम था सुभद्र। याद रखना ये टर्म्स भी, बुद्ध के अंतिम जो अनुयायी बने जिनको बुद्ध खुद शिक्षा दिए वो थे सुभद्र, और इसके बाद ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। चलिए मृत्यु की कहानी को हम लोग बड़े ही विस्तार से देखते हैं कि आखिर महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कैसे हो जाती है। दोस्तों है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करें, मैं आपको इस क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास होना चाहिए 8252771973, ठीक है। इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं इस क्लास की पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। चलिए वहीं देखिए, बुद्ध की मृत्यु कैसे होती है। बुद्ध की मृत्यु, तो बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में हो जाता है, ठीक है। इतना सारा पॉइंट याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में, तो 80 वर्ष। किस वर्ष हुआ, तो 483 बीसी में। और कहाँ हुआ, तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश देवरिया जिला में। होता क्या है, इसको समझने के लिए एक छोटा सा नोट है जो हमने आपके लिए बनाया है, आप इस पर ध्यान दीजिए। देखिए नोट में क्या याद रखना है कि महात्मा बुद्ध जो है एक बार चुंद नामक एक लोहार के यहाँ पहुँचते हैं, जहाँ चुंद द्वारा अर्पित भोजन करते हैं। कहा जाता है कि इस भोजन में मांस का टुकड़ा छुपा करके दिया गया था महात्मा बुद्ध को, ठीक है। और यही खाना खाने से इनको एक बीमारी हो जाती है, नॉर्मली उसे हम डायरिया बोलते हैं। और डायरिया हो जाने के कारण महात्मा बुद्ध जो है, ऐसे चुंद जो है ये पावापुरी में थे, बिहार में थे। बीमार पड़ने के बाद महावीर यहाँ से कुशीनगर चले जाते हैं और वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो याद रखना, चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने से महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। अच्छा, जो महात्मा बुद्ध है इनके जन्म और मृत्यु की जो तारीख है ये कैसे पता चला, तो याद रखना महात्मा बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तारीख चीनी परंपरा कैंटोन अभिलेख के आधार पर तय किया गया। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया गया। तो चीनी परंपरा है कैंटोन, जिसके आधार पर ये इनके जन्म और मृत्यु की तारीख जो है वो तय की गई है। महात्मा बुद्ध का जब मृत्यु हो जाता है तो इनके जो अवशेष हैं इनके शरीर के, इसको 8 बराबर भागों में बांटा जाता है और 8 स्तूप का निर्माण करवाया जाता है। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसे आप याद रखना है कि महात्मा बुद्ध के जो शरीर के अवशेष थे उसको कितने बराबर भागों में बांटे गए थे, 8, और 8 पर स्तूप का निर्माण करवाया गया है, ठीक है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है ये, अच्छा बाद में बताते इसकी बात करेंगे, पहले ये देखो। महात्मा बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण घटना से दर्शाया जाता है। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने 3 डिफरेंट वर्ड्स को देखा। सबसे पहला वर्ड था महापरिनिर्वाण, सबसे पहला वर्ड था महाभिनिष्क्रमण, जिसका मतलब होता था गृह त्याग करना।
इसके बाद था संबोधि, ज्ञान प्राप्ति। इसके बाद हमने देखा धर्म चक्र प्रवर्तन, जिसको हम कहते थे प्रथम उपदेश। और ये चौथी वर्ड है जिसको हम कहते हैं महापरिनिर्वाण, यानी मृत्यु, इससे डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको मृत्यु से संबंधित सारे पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे गए। नोट में याद रखना, एक शिष्य थे महात्मा बुद्ध की, जिसका नाम था आनंद। आनंद महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे, ये भी याद रखना। और भी शिष्य हैं महात्मा बुद्ध के, एक दो शिष्यों का नाम अभी हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। फिलहाल आनंद का नाम याद रखना, ये काफ़ी प्रिय थे महात्मा बुद्ध के। अब चले, महात्मा बुद्ध जब अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो जो उन्होंने उपदेश दिए या जो उन्होंने दर्शन दिखाए, जो विश्वास दिलाया, उन सब को लोगों ने किताबों के रूप में कन्वर्ट कर दिया। और इसी को हम बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ नाम से टॉपिक से जानने वाले हैं कि आखिर बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा होता है। तो याद रखना है कि बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक को कहा गया है। किसको कहा गया है? त्रिपिटक को। इसमें 3 महत्वपूर्ण ग्रंथों का समावेश किया गया। ठीक है, कौन कौन है वो ग्रंथ? तो पहला ग्रंथ है सूत पिटक। याद रखना है, इसे बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने तैयार किया था। किसने तैयार किया है? आनंद ने। और इस ग्रंथ में बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों का वर्णन किया गया। ठीक है, बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों का वर्णन किया गया। दूसरा ग्रंथ है विनय पिटक। विनय पिटक को बुद्ध के ही एक प्रिय शिष्य और हैं, जिनका नाम है उपाली। आनंद और उपाली, इन दोनों का नाम ध्यान में रखेंगे। उपाली ने तैयार किया है और इसमें सन्यासियों के नियम कानून का वर्णन किया गया। किसके? तो सन्यासी हैं, इनके नियम कानून का जिक्र इससे मिलता है। जो तीसरा ग्रंथ उसका नाम है अभिधम्म पिटक। इसे भी बुद्ध के ही एक शिष्य है मंगाली पुत्र तिस्य, जिन्होंने इसे तैयार किया था। ठीक है, और इसमें बुद्ध के दर्शन और तत्व ज्ञान यानी फिलॉसफी, जो बुद्ध बात करते थे, जो ज्ञान देते थे, उसका वर्णन इस किताब में किया गया है। कहा जाता है कि अभिधम्म पिटक को 7 बराबर भागों में बांटा गया है। तो ये भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। एक छोटा सा नोट याद रखना है दोस्त, मंगाली पुत्र तिस्य, इसी का नाम है उपगुप्त। ठीक है, क्या नाम है इसका? उपगुप्त। उपगुप्त ने जो है वो सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। आपने इतिहास पढ़ा होगा सम्राट अशोक के बारे में कि अशोक जो है वो एक समय में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं और उनको दीक्षा देने का काम बौद्ध धर्म के एक बौद्ध भिक्षुक, जिनका नाम उपगुप्त था, उन्होंने दिलाया था। ये उपगुप्त का जो वास्तविक नाम है ये है मंगाली पुत्र तिस्य, याद हो जाना चाहिए। तो इस तरह से बुद्ध धर्म में जितने भी महत्वपूर्ण ग्रंथ थे उनके बारे में हमने आपको बता दिया। अब चलिए आगे। इसके बाद आपने सुना होगा कि जो बौद्ध धर्म है इसमें महासंगीतियों का भी आयोजन किया गया। ठीक है, महासंगीति किसको कहते हैं इसे देखें। प्रमुख बौद्ध महासंगीतियाँ, इसको इंग्लिश में हम लोग बौद्ध काउंसिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउंसिल। तो याद रखना है कि बौद्ध धर्म में 4 महत्वपूर्ण प्रमुख बौद्ध काउंसिलों का आयोजन किया गया। ये आप सब जानते हो, ध्यान देना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि महात्मा बुद्ध के मरने के बाद इन सारे काउंसिलों का आयोजन किया गया, यानी एक भी ऐसी मीटिंग नहीं है जो महात्मा बुद्ध के जीते जी हुआ था। तो चलिए उन चारों को देखते हैं, स्थान, अध्यक्ष और शासक के साथ साथ। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। अगर हम बात करें तो सबसे पहले याद रखना है कि क्रम संख्या, समय, स्थान, शासक और अध्यक्ष, ये 5 पॉइंट को हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्रम संख्या 1 देखें। क्रम संख्या 1 जो है, ये जो बैठक हुई थी, जो काउंसिल हुआ था, ये 483 BC में हुआ था। आपको याद होना चाहिए कि 483 BC में ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, यानी जिस साल उनकी मृत्यु हुई उसी साल बौद्ध काउंसिल का आयोजन किया जाता है। कहाँ? तो सप्तपर्णी गुफा, ये जगह का नाम है जो राजगीर में पड़ता है। सप्तपर्णी गुफा राजगीर में पहला बौद्ध मीटिंग होता है। और उस समय जो राजा थे उनका नाम था अजातशत्रु, जो हर्यक वंश के शासक थे। और इस जो महासंगीति हुआ, इसका जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप, याद रखना इनका नाम। चलिए अगर हम बात करें दूसरी मीटिंग की बात करें तो दूसरा बैठक याद रखना है। दूसरी मीटिंग जो है ये हुई थी 383 BC। पहला 483 BC यानी 100 साल का गैप है। इन 100 ईयर्स के बाद ये फिर से बैठक होता है और ये स्थान था वैशाली में। यहाँ के शासक थे उस समय में कालाशोक, जो शिशुनाग वंश के
शासक थे और इस समय इसके जो अध्यक्षता की थी उनका नाम था सवा कामी। तो इस तरह से दूसरा वाला भी आपको ध्यान में रख लेना है। अगर हम तीसरी की बात करें, तीसरी बैठक की बात करें, तो याद रखना है जो तीसरा बैठक है दोस्त, इसके थोड़ा सा समय में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कई सारे किताब अलग अलग समय बताते हैं, तो जो ज़्यादा वैलिड है मैंने उन समयों को ही रखा है इसमें। तो या तो आप 250 याद रख सकते हो या 255 याद रख सकते हो, दोनों में से कोई एक। ज़्यादातर 255 वाला ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। 255 BC में यह बैठक हुआ था पाटलिपुत्रा में, ठीक है। पाटलिपुत्रा उस समय जो राजा थे वो थे सम्राट अशोक और ये मौर्य वंश से संबंधित है, ये आपको याद हो गया होगा। और जो अध्यक्ष थे उसका नाम था मंगालीपुत्र तिस्स, जिसे हम उपगुप्त नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं चौथा वाला जो अंतिम वाला है ये कहाँ हुआ था। तो चौथा जो वध संगीत हुआ वो ईस्वी की प्रथम शताब्दी कहते हैं आप इसे। किसी किसी किताब में आप 72 AD भी लिखा हुआ आपको दिख जाएगा। तो या तो ईस्वी की प्रथम शताब्दी या 72 ईस्वी भी आप लेके चल सकते हो। कुंडलवन कश्मीर में इसका आयोजन किया गया था। उस समय जो राजा थे वो थे कनिष्क और इनका जो वंश था वो था कुषाण और जो अध्यक्ष थे इस बैठक के उनका नाम था वसुमित्र। तो इस तरह से आप चारों बैठक के नाम, स्थान, साल और अध्यक्षों के नाम याद कर लेना, ठीक है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। तो इस चारों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोट है जो आपको याद रखना है कि जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। दोस्त ये वही अश्वघोष है जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। कहाँ रहते थे? कनिष्क। जब हम लोग हिस्ट्री में कुषाण वंश पढ़ेंगे तो इनके बारे में और डिटेल में जानेंगे, ठीक है। ऐसे याद रखना कि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। कहा जाता है कि चौथी बौद्ध संगीति के बाद जो बौद्ध धर्म था उसको 2 संप्रदाय में बांट दिया गया। कितने संप्रदाय में? 2 संप्रदाय में, जिसमें पहला था हीनयान और दूसरा था महायान। अच्छा, आपने एक और सुना होगा कि बौद्ध धर्म की एक तीसरी संप्रदाय भी थी जिसे हम वज्रयान के नाम से जानते हैं। ये वज्रयान लगभग 7वीं शताब्दी में उदय हुआ था। और वज्रयान जो है ये कौन था? तो ये हीनयान और महायान के ही लोग थे, लेकिन अंतर क्या था? तो जो लोग तंत्र मंत्र में विश्वास करने लगे थे उन्होंने एक अलग संप्रदाय अपनी बना ली थी वज्रयान की। ये जो वज्रयान आया ये लगभग 8वीं शताब्दी में जो सुल्तानी युग आया था, दिल्ली में जो सुल्तानों का युग आया, दिल्ली सल्तनत वाला पार्ट, उसमें ये ज़्यादा एक्टिव और ज़्यादा फेमस प्रसिद्ध हुआ था, ठीक है। तो वज्रयान भी याद रखना है, बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड है। आगे देखें तो बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जो फैक्ट है उसका कलेक्शन हमने आपके लिए किया है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण चुनिंदे क्वेश्चंस के कलेक्शन है। आप इसे ज़रूर देखेंगे। थोड़ा सा और समय हम आपका लेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो चिंता ना करें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट का कलेक्शन मैंने आपके लिए लेके आया है। चलो, बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को अगर देखें जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले याद रखना कि भारत के बाहर जो बौद्ध धर्म फैलाने का श्रेय है ये सम्राट अशोक को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? सम्राट अशोक को। आपको याद होगा कि सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है। तो आउट ऑफ कंट्री अगर देखें तो ये अशोक को ये क्रेडिट दिया जाता है। बुद्ध जब उपदेश देना स्टार्ट किए, ठीक है, तो 2 लोग इनके प्रथम 2 अनुयायियों के रूप में जाने जाते हैं। याद रखना ये लोग हैं कलिक शूद्र और तापसु। 2 लोगों का नाम याद रखना, कलिक शूद्र और तापसु बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी थे। तो ये लगभग आपको बहुत सारे कम किताबों में ये ऐसा कलेक्शन देखने को मिलेगा कि बुद्ध के प्रथम अनुयायी कौन थे, ठीक है। तो कलिक शूद्र और तापसु याद रखना। अब आगे देखिए तो बौद्ध धर्म का जो परम लक्ष्य है, हर एक धर्म का एक मोटो होता है, एक उद्देश्य होता है। तो इस धर्म का जो परम लक्ष्य है ये है निर्वाण की प्राप्ति। बौद्ध ग्रंथों में निर्वाण की प्राप्ति को दीपक का बुझ जाना
जो लाइन है इससे डिनोट किया गया है। इस लाइन का मतलब होता है जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। ठीक है, एक बार एसएससी में क्वेश्चन आया था कि दीपक के बुझ जाने का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो याद रखना जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना इसका शाब्दिक अर्थ होता है। अच्छा, जब बुद्ध की डेथ हो जाती है आगे चल के, तो बौद्ध धर्म तो खत्म होता नहीं, जो लोग इनके अनुयायी थे उन्होंने अब इनकी पूजा करना शुरू कर दिया था। याद रखना है कि धरती पर मूर्ति बनाकर पूजा जाने वाले पहले इंसान जो थे ये महात्मा बुद्ध हुए। यानी आपके माइंड में अगर डाउट है कि भाई भगवान राम की पूजा होती है, कृष्ण की पूजा होती है, तो वो सब अवतार थे, वो लोग भगवान थे, लेकिन बुद्ध इंसान थे और ये पहले इंसान थे जिनकी पूजा धरती पर मूर्ति बना करके की जाने लगी थी। ठीक है, अच्छा, बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति बनी ये मथुरा कला में बनी थी। किस कला में बनी थी? मथुरा कला में। और इनकी जो सर्वाधिक मूर्तियां हैं ये गांधार कला में बनाई गई थी। तो ये याद करना बहुत आसान है, प्रथम में म आता है तो म से मथुरा याद करना। ठीक है, प्रथम मूर्ति प्रथम में म से मथुरा कला में बनाई गई थी और मैक्सिमम जो है ये गांधार आर्ट में बनाया गया था। आगे देखें बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातों को। तो याद रखना है कि जो धार्मिक जुलूस निकालने की जो परंपरा चली, ठीक है, ये परंपरा की शुरुआत बौद्ध धर्म से ही की गई है। यानी सबसे पहला बार बौद्ध धर्म के लोगों ने ही धार्मिक जुलूस निकालने की शुरुआत की थी, इसे भी याद रखना। बौद्ध धर्म में जो सबसे पवित्र दिन माना जाता है, जो पवित्र त्योहार माना जाता है, वो है बैसाख की पूर्णिमा। बैसाख की पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये सबसे पवित्र त्यौहार है। कारण यह कहा गया है कि इस दिन क्या हुआ था कि भगवान बुद्ध का जन्म भी इसी दिन हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति इसी दिन हुई थी, महापरिनिर्वाण इसी दिन हुआ था, इन्होंने गृह त्याग इसी दिन किया था। इस तरह की कई घटनाएं इसी सेम डेट में घटती है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही घटती है। इसलिए यह बौद्ध धर्म के लोगों के लिए काफ़ी पवित्र त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो आपको कारण भी पता चल गया। चलो, अच्छा, बुद्ध जो थे वो पूर्व जन्म में यानी जो पुनर्जन्म होता है उसमें बिलीव करते थे। ठीक है, ईश्वर में मान्यता नहीं थी, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। और यही कारण है कि बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी जो है ये जातक कथाओं के रूप में मिलता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया गया जाता है कि जातक कथा किससे संबंधित है, तो महात्मा बुद्ध से। और क्या है इसमें? तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों का वर्णन किया गया है। इसी जातक कथाओं में एक छोटा सा विचार यह दिया गया है कि जातक कथाओं के अनुसार बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की श्रृंखला में जो बुद्ध है ये शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किए थे। याद रखना, शाक्य मुनि ही बुद्ध को कहा जाता है। तो बुद्ध का नाम एक और है शाक्य मुनि, भी आप याद रख लीजिएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे और भी कई अवतार बुद्ध के माने गए हैं जो अभी जन्म लेना बाकी है, लेकिन ये अंतिम माना गया है जातक कथाओं के अनुसार। ठीक है, चलो अगला याद रखना कि प्रथम शताब्दी में ही नागा अर्जुन को, जो एक बौद्ध भिक्षुक थे, उनको चीन भेजा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आया है कि किस बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था प्रथम शताब्दी में, तो नागा अर्जुन। ये नागा अर्जुन कनिष्क के दरबार में रहते थे और इनको हम लोग भारत का आइंस्टीन भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम में आपसे बार बार पूछा जाता है कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो नागा अर्जुन को। वहीं याद रखना कि इनकी तुलना मार्टिन लूथर से भी की गई है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं नागा अर्जुन। यह एक खगोलज्ञ थे। ये क्या थे? याद रखना है, यह एक खगोलज्ञ थे। खगोलज्ञ समझते हो ना, जो खगोल शास्त्री होते हैं, जो ग्रहों की जानकारी रखते हैं, उनको कहा जाता है। तो यह एक खगोलज्ञ थे, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखें, तो आपको याद होगा तिब्बत में जो कुछ लोग रहते हैं, लामा लोगों, उनको भी बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा अनुयायी माना जाता है ना। तो करमापा लामा जो तिब्बत के हैं, इनका संबंध जो है ये कंगयूपा बौद्ध संप्रदाय से माना जाता है। तिब्बत में एक बौद्ध संप्रदाय है कंगयूपा, इसी से करमापा लामा का संबंध है। जो लामा आपको दिखेंगे ये तिब्बती होते हैं। ठीक है, चलो आगे देखें, तो
भारतीय इतिहास में एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस राजा के अभिलेख से यह सूचना मिलती है कि बुद्ध का जन्म शाक्य मुनि के रूप में लुम्बिनी में हुआ था। तो इस प्रश्न का जन्म होता है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक का एक अभिलेख है जिससे यह सूचना मिलता है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अच्छा, लुम्बिनी में जो अभिलेख है दोस्तों उसको रुमीदाई या रुमीन देई अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। इस अभिलेख में जो अशोक है इन्होंने भू राजस्व की दर को घटाने की भी घोषणा की थी। तो इस तरह से ये पॉइंट भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, चलो आगे देखें तो जो महात्मा बुद्ध है इन्होंने कौन कौन सी शिक्षाएं दी हैं इस पर अगर हम बात करें तो महात्मा बुद्ध की जो दी गई शिक्षाएं इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कितने कैटेगरी में बांटा गया है? 3 कैटेगरी है। सबसे पहला है 4 आर्य सत्य। जो 4 आर्य सत्य है ये इसमें पहला है संसार में दुख ही दुख है। ये पहला आर्य सत्य इन्होंने दिया था कि संसार में जो संसार ये दुखों से भरा हुआ है। दूसरा दिया कि तृष्णा कह लीजिए, इच्छा कह लीजिए या कामना कह लीजिए, तीनों एक ही शब्द है। तृष्णा, इच्छा, कामना ही दुखों का कारण है। तीसरा जो आर्य सत्य बताया इन्होंने कहा कि तृष्णा के त्याग से ही दुखों से मुक्ति होना संभव है। अगर आप इच्छा लालच को त्याग दो तो आपके दुखों का अंत हो जाता है, यह बुद्ध का मानना था। और चौथा है जो अष्टांगिक मार्ग पर चलकर ही दुखों से मुक्त हुआ जा सकता है। ये अष्टांगिक मार्ग क्या है? कोई रोड है, कोई रास्ता है क्या? नहीं, ये बुद्ध द्वारा बताए गए मार्ग हैं। अगर आप उन शब्दों को, उन मार्गों को अगर फॉलो करते हो तो फिर आप दुखों से मुक्त हो जाते हो, ऐसा बुद्ध जी का मानना था। तो चलिए 3 श्रेणियों में पहला था 4 आर्य सत्य जिसको हमने देख लिया। दूसरा है अष्टांगिक मार्ग। ये अष्टांगिक मार्ग क्या क्या है तो इसको अगर हम देखें तो चलो ज़रा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश भी करना है, प्रयत्न भी करना है समझने की, ताकि आपको आपके एग्ज़ाम में इस तरह का कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ना हो। ठीक है, सबसे पहला है सम्यक संकल्प। देखो, सम्यक का मतलब होता है ट्रू। सम्यक माने क्या होता है? ट्रू होता है, यानी सत्य होता है। संकल्प का मतलब क्या होता है ये आप जानते हो ना कि किसी भी ईर्ष्या या द्वेष को या हिंसा का भाव अपने अंदर अगर आप नहीं रखते हो तो आपने एक संकल्प ले लिया है कि हम संकल्पित हो गए कि हम चीज़ों को नहीं मानेंगे, हम खत्म कर देंगे। तो सम्यक संकल्प होना चाहिए आपके अंदर। इसी तरह से दूसरा है सम्यक दृष्टि। दृष्टि का मतलब नज़रिया अच्छा होना चाहिए हमारा हर चीज़ को देखने का। सम्यक वाक है ना, यानी सत्य वचन बोलना चाहिए, हमेशा सही सही बोलना चाहिए। ठीक है, सम्यक क्रमांत। अगर हम सम्यक क्रमांत की बात करें तो कहा जाता है कि अहिंसा और इंद्रियों का जो संयम है इसे हम लेकर के पालन करें। ठीक है, तो अहिंसा और जो इंद्रियां हैं इसको हमको अच्छे से संयम के साथ रखना है। 5वां है आपका आजीविका। आजीविका का मतलब क्या होता है? अगर हम देखें तो कहा जाता है कि मनुष्य को अपनी आजीविका पवित्र रास्तों से ही चलना चाहिए। आजीविका का मतलब होता है किसी तरह का कोई लालच वगैरह मन में ना रखना। ठीक है, सम्यक व्यायाम, यानी हमेशा आप एक्सरसाइज वगैरह करते रहें जिससे आपके अंदर एक पॉजिटिव बात है, पॉजिटिव एनर्जी है। सम्यक स्मृति, आपकी जो याद है ये आपकी अच्छी होनी चाहिए, ये बताया गया है। सम्यक समाधि, और अंत तक कहा गया है कि आप समाधि ले लो। समाधि का मतलब होता है खुद का अंत कर लेना। ठीक है, तो दुखों का अंत इन रास्तों पर चल करके आपको मिल सकता है। क्लियर हो गया? अब चलो अगला जो तीसरी कैटेगरी जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं ये हैं सदाचार पर बल। ये सदाचार पर बल क्या होता है? अगर हम इसको देखें सदाचार पर बल को, तो इसमें बुद्ध ने 10 नियम बताए। कितने नियम बताए बुद्ध ने? 10 नियम बताए, और इन 10 नियमों को आपको एक एक करके देख लेना है। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी विस्तार में है तो थोड़ा सा घबराना नहीं, क्योंकि अगर आपने इतना कंप्लीट कर लिया तो आई होप वो जो बौद्ध धर्म है इससे एक भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में नहीं छूटेंगे। तो चलिए 10 नियम क्या क्या बताए हैं बुद्ध ने। तो सबसे पहला नियम है अहिंसा का पालन करना। क्या करना? अहिंसा का
पालन करना। ठीक है, तो याद रखना है कि अहिंसा का पालन करना पहला है, दूसरा सत्य बोलना, तीसरा चोरी न करना जिसको अस्तेय बोलते हैं, चौथा ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपरिग्रह किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, पांचवा छठा है मादक द्रव्यों का सेवन अगर दारू शराब से दूर रहना, ऐसा बुद्ध ने बताया है। सातवां है असमय भोजन या अधिक से ज़्यादा से ज़्यादा भोजन ना करना, और आठवां है सुखप्रद बिस्तर, है ना, जो काफ़ी सुखप्रद बिस्तर हो उस पर सोने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा कष्टदायक बिस्तर पर सोइए तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, है ना। नृत्य गान आदि विलासतापूर्ण जो जीवन है उससे आप थोड़ा सा दूरी बनाएं, और सुगंधित वस्तुओं का सेवन न करना। इस तरह के इन्होंने सदाचार पर बल देते हुए ये 10 नियम बताएं कि अगर आपको एक सादा जीवन जीना है, एक सदाचार जीवन जीना है, तो आपको इन 10 पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ठीक है, बट आज के डेट में ये सब लोग जो है 90% लोग फॉलो नहीं करते। ठीक है, चलो कोई नहीं, हम लोग इतिहास में हैं और इतिहास में इन सब चीज़ों से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब चलते हैं कुछ और बातें जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है उससे, और ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से प्रश्न तो हमेशा बनते ही रहते हैं। सबसे पहला तो है महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक, इसको देखना है। तो जैसे महात्मा बुद्ध जब माँ के गर्भ में आए तो इसको बौद्ध ग्रंथों में हाथी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो गर्भ में आना हाथी से डिनोट किया गया। कमल इनके जन्म को डिनोट किया जाता है। सांड युवावस्था को, घोड़ा गृहत्याग को, शेर समृद्धि और विकास, जैसे जैसे महात्मा बुद्ध का विकास होता है इसको मतलब जो है शेर से डिनोट किया जाता है। वहीं चक्र की बात करें तो प्रथम उपदेश से इसको डिनोट किया जाता है। बोधि वृक्ष ज्ञान की प्राप्ति या संबोधि कह सकते हो। मृत्यु को जो है वो स्तूप से डिनोट किया गया है, और पद चिन्ह जो है ये इनके निर्वाण की प्राप्ति होती है। मृत्यु और निर्वाण की प्राप्ति में बहुत फर्क होता है दोस्तों। मृत्यु का मतलब है कि आपकी मृत्यु हो जाती है, आप दोबारा पृथ्वी लोक पर फिर जन्म लोगे, वो होता है मृत्यु। लेकिन निर्वाण की प्राप्ति का मतलब है कि आपको मोक्ष मिल जाता है, फिर आप जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाते हो, वो होता है निर्वाण। तो चलिए, ये जितने भी बातें आपने देखी ये सब आपके बौद्ध धर्म से संबंधित थे। इससे बाहर बौद्ध धर्म नहीं पूछेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको पूरी वीडियो एक बार में ना समझ में आए तो एक दो बार रिपीट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है हिस्ट्री का। चलिए रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। चैनल को अगर दोस्तों अब तक कभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें।